इसीलिए जो व्यक्ति प्रति क्षण किसी भी अवस्था में आपके कृपा को ही देखता रहता है, सुसमीक्षमाण, हर एक स्थिति में यही आशा रखता है कि कब कृष्ण कृपा करेंगे, कब कृष्ण कृपा करेंगे। इसको अनुकंपन सुसमीक्षमाण। अथवा किसी भी स्थिति में जो व्यक्ति भगवान की कृपा को ही देखता है, कुछ हो जाता है तो कहता है भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, वास्तव मानता है हृदय से, सुसमीक्षण करता है। किसी भी परिस्थिति में कृष्ण हमारे प्रति स्नेह कर रहे हैं, कृष्ण अनुकंपा कर रहे हैं, हम पर दया कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में। यह बहुत बड़ा गुण है भक्त का। तो वह व्यक्ति भगवान का दाय भाग बनता है। किसी भी स्थिति में भगवान की कृपा देखनी चाहिए। जो भी हो रहा है वास्तव में भक्त के प्रति भगवान कृपा करते हैं। कोई शरीर में रोग हो गया, या धन का अभाव हो गया, या स्वजनों के द्वारा उपेक्षा हो गई, यहाँ तक कि माता और पिता भी तिरस्कार करने लगे, भाई नहीं माने। जैसे ध्रुव महाराज के पिताजी गोद में नहीं बैठा है, अपनी माँ खुद सौतेली माँ कह दी कि तुम मत बैठो और वन में जाओ। पिता गोद में नहीं बैठाया, परंतु माता सुनीति जो ध्रुव की असली माँ थी, वह उस स्थिति में भी भगवान की कृपा मानती थी और अपने बच्चे से कहे कि बेटा चिंता मत करो, तुम जाओ भगवान की गोद में जाओ। लक्ष्मी जी उन्हीं का भजन करती है, मनु महाराज करते हैं, ब्रह्मा जी उन्हीं का भजन करके विश्व सृष्टि की शक्ति प्राप्त किए। तो तुम जाओ विष्णु का आश्रय लो, चिंता मत करो। तुम अब यहाँ पंचायत मत इकट्ठा करो, राजा से कोई क्या दिला सकता था। तो माता सुनीति ने बहुत सुंदर उपदेश किया है कि जाओ भगवान का भजन करो, यदि धन चाहते हो भगवान तुमको देंगे। तो ध्रुव महाराज गए तो पिता उत्तानपाद के मन में जो ऐसा हुआ कि इसको गोद में न लूं, तो यह भगवान की कृपा थी। अगर वो गोद में ले लिए होते तो ध्रुव महाराज आज ध्रुव महाराज नहीं बने होते, है ना। एक साधारण राजा बन करके भोगते, कौन जानता ध्रुव कौन है क्या है। लेकिन जो उनके जीवन में पिता के गोद में नहीं बैठने का अवसर जो हो गया, यही ध्रुव महाराज के जीवन को बदल दिया। भक्तों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो चाहे जो भी स्थिति हो, कोई भयावह रोग हो जाए तब भी कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कोई न कोई कृपा का ही फेज चालू करते हैं। वे कहते हैं कि जस्य हम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनय। मैं जिस व्यक्ति को अपना बनाना चाहता हूँ, अनुग्रह जिसको अपना बनाना चाहता हूँ, उसके धन को छीन लेता। हरिष्ये तद्धनम सनय। ध्यान रखना चाहिए कि उसी भक्त का भगवान धन छीनते हैं जिसका धन छीनने के बाद भक्ति और बढ़ती जाती है। अगर धन छीनने से भक्ति घट जाए तो भगवान ऐसा काम नहीं करते। कुछ लोग तो कहते हैं भगवान कृष्ण बहुत खतरनाक है, धन छीन लेते हैं भजन करने वाले का। हाँ, जो धन बाधक हो रहा हो, भक्ति में गिरा रहा हो, तो उस धन को छीन लेते हैं। और कुछ लोगों को तो काफी धन दिए हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज। इन लोगों को तो भगवान धन दिए हैं, क्योंकि धन से लोग बिगड़ नहीं रहे थे। तो भगवान कृपा कर, धन एक बहुत बड़ा अनर्थ का कारण है, तो भगवान हर लेते हैं। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि जब धन चला जाता है भक्त का, तब उसके स्वजन उसकी उपेक्षा करते हैं। अब हमको कुछ दे ही नहीं रहा है तो उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। स्वजन जब उपेक्षा करने लगते हैं और बार बार धन के लिए प्रयास करता है, जब धन नहीं मिलता है तब वो अंततः हार करके कहता है, हे कृष्ण बस आप ही मेरी शरण हैं। भगवान चाहते हैं कि जीव ऐसा कहे, ऐसी स्थिति में हो जाए। तो जो भी स्थिति हो, उस स्थिति में जो व्यक्ति भगवान की कृपा का हाथ देखता है, भगवान के अनुकंपा को भली भांति देखता रहता है, वह व्यक्ति भगवान के आनंद का दाय भाग प्राप्त करता है।
मैं दाएं भाग की बात बाद में कहूंगा, पहले यह कह रहा हूं कि सुसमीक्षमाण कृपा देखनी चाहिए। लगता है कि अरे अरे ये क्या है, ये कौन सी कृपा भगवान की है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता भगवान कैसे कृपा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को शरीर में कोई घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो उस बच्चे को स्वस्थ करने के लिए माँ उससे फोड़े का ऑपरेशन करवाती है डॉक्टर से। जब घाव काटा जाता है ठीक करने के लिए तो बच्चा रोता है बहुत जोर जोर से। मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह बच्चे माँ के तरफ आंख करके रोते हैं उस समय, और उनके मन में होता है कि हाय रे मेरी माँ मुझे इतना सता रही है। बच्चा बहुत करुण दृष्टि से माँ की तरफ देखता है, लेकिन माँ का स्नेहमय हृदय उस समय ऑपरेशन करके ही मानता है। बच्चा चाहे रोवे बिलखे कुछ भी करे, उसको अनुभव नहीं हो रहा है कि माँ मेरे प्रति बहुत अनुकंपा से युक्त है, तो वो रोता है। लेकिन जब फोड़ा ठीक हो जाता है बाद में वो हंसने लगता है। भगवान भी इसी तरह से करते हैं। श्री कृष्ण वो कब क्या कर रहे हैं उसमें भक्त का वो हित करना चाहते हैं, तो भगवान के इस कृपा विधान को जो देखता रहता है अनुकूल भाव से समझता है, वो भगवान के आनंद का ज्ञान का दाय भाग होता है, उत्तराधिकारी बनता है।